एक शख्स गाड़ी से उतरा और बड़ी तेजी से एयरपोर्ट में जाने के बाद विमान में गया। विमान उड़ने के लिए तैयार था। उसे किसी कॉन्फ्रेंस में पहुंचना था जो खास उसी के लिए आयोजित की जा रही थी। वह अपनी सीट पर बैठा और विमान उड़ गया। अभी कुछ दूर में ही विमान उड़ा था कि कैप्टन ने ऐलान किया, तूफानी बारिश और बिजली की वजह से विमान का रेडियो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा, इसलिए हम करीबी एयरपोर्ट पर उतरने के लिए मजबूर हैं। विमान उतरा। वह बाहर निकलकर कैप्टन से शिकायत करने लगा कि उसका एक एक मिनट कीमती है और होने वाली कॉन्फ्रेंस में उसका पहुंचना बहुत जरूरी है। पास खड़े दूसरे मुसाफिर ने उसे पहचान लिया और बोला, डॉक्टर पटनायक, आप जहां पहुंचना चाहते हैं वहां पर टैक्सी द्वारा यहां से केवल 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। डॉक्टर ने उस इंसान का शुक्रिया अदा किया और टैक्सी में बैठकर निकल पड़े। लेकिन ये क्या, आंधी, तूफान, बिजली, बारिश ने गाड़ी का चलना मुश्किल कर दिया। फिर भी ड्राइवर चलाता रहा। अचानक ड्राइवर को एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक चुका है। उम्मीद के उतार चढ़ाव के बीच उसे एक छोटा सा घर दिखा। वह गाड़ी से नीचे उतरा और दरवाजा खटखटाया। अंदर से आवाज आई, जो कोई भी है अंदर आ जाए, दरवाजा खुला है। अंदर एक वृद्ध मां आसन बिछाए भगवत गीता पढ़ रही थी। डॉक्टर पटनायक ने कहा, मां जी, अगर इजाजत हो तो आपका फोन इस्तेमाल कर लो। वृद्ध मां ने मुस्कुरा के कहा, बेटा, कौन सा फोन? यहां ना बिजली है ना फोन। लेकिन तुम बैठो, सामने चरणामृत है, पी लो, थकान दूर हो जाएगी और खाने के लिए भी कुछ ना कुछ फल मिल जाएगा, खा लो ताकि आगे के सफर के लिए कुछ शक्ति आ जाए। डॉक्टर ने शुक्रिया अदा किया और चरणामृत पीने लगे। वृद्ध मां अपने पाठ में खोई थी। एक बच्चा कंबल में लपेटा पड़ा था जिसे वृद्ध मां थोड़ी थोड़ी देर में हिला देती थी। डॉक्टर साहब ने कहा, मां जी, आपके स्वभाव और एहसान ने मुझ पर जादू कर दिया है। आप मेरे लिए भी दुआ कर दीजिए कि यह मौसम साफ हो जाए। मुझे उम्मीद है कि आपकी दुआएं जरूर कबूल होती होंगी। वृद्ध मां ने कहा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। तुम मेरे मेहमान हो और मेहमान की सेवा ईश्वर का आदेश है। मैंने तुम्हारे लिए दुआ भी की है। परमात्मा का शुक्र है, उसने मेरी हर दुआ सुनी है। बस एक दुआ और मैं उससे मांग रही हूं, शायद जब ईश्वर चाहेगा उसे भी कबूल कर लेगा। डॉक्टर साहब ने कहा, कौन सी दुआ? वृद्ध मां ने कहा, ये जो 2 साल का बच्चा आपके सामने अधमरा पड़ा है, वह मेरा पोता है। ना इसकी मां जिंदा है और ना ही इसका पिता। इस बुढ़ापे में इसकी जिम्मेदारी मुझ पर है। डॉक्टर कहते हैं कि इसे कोई खतरनाक रोग है जिसका वो इलाज नहीं कर सकती। कहते हैं कि इस शहर में एक ही नामचीन डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर पटनायक है। वह इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन मैं बुढ़िया कहां डॉक्टर तक पहुंच सकती हूं? लेकर जाऊं भी तो पता नहीं वह देखने पर राजी भी हो या नहीं। बस मुरली वाले से यही मांग रही थी कि वह मेरी मुश्किल आसान कर दे। डॉक्टर की आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। वह बर्राई हुई आवाज में बोले, माई, आपकी दुआ ने विमान को नीचे उतार लिया, आसमान पर बिजलियां खौंदवा दी, मुझे रास्ता भुलवा दिया ताकि मैं यहां तक खींचा चलाऊं। हे भगवान, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा